मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, आप सुने भी होंगे कि जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो शैतान कैद हो जाता है। और यकीनन ऐसा होता भी है। हदीस मुबारक के अंदर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, मन दखल रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन, कि जब रमज़ानुल मुबारक दाखिल होता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, माह रमज़ानुल मुबारक के अलावे इन 11 महीनों के अंदर कोई शख्स अगर ज़िनाकारी कर ले, कोई शख्स या बदकारी कर ले, या चोरी कर ले, या अमानत में ख़यानत कर ले, या गुनाहों पे गुनाह कर ले, तो ब्लेम शैतानों पर लगता है, शैतान ने करवा दिया। यकीनन ऐसा होता भी है कि शैतान करवाता भी है। लेकिन मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, वो तो गैर रमज़ान की बात थी कि उसमें शैतान आज़ाद रहता है तो शैतान गुनाहों पे गुनाह करवाता है। लेकिन ये माह रमज़ानुल मुबारक है, अल्लाह के नबी की हदीस के तहत जब शैतान कैद हो जाता है तब भी देखिए मुसलमान गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। ज़िना आम होती जा रही है। इस रमज़ानुल मुबारक में भी बदकारियाँ हो रही है मुसलमानों से, चोरियाँ हो रही है मुसलमानों से, बेशुमार गुनाहें हो रही है मुसलमानों से। तो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तो आखिर फिर ये होता कैसे है? जब रमज़ानुल मुबारक में शैतान कैद रहता है तो फिर गुनाह करवाता कौन है? ये आपके जहन में ये चीज़ें बारहा आती होगी, यकीनन आनी भी चाहिए कि जब रमज़ानुल मुबारक है तो रमज़ानुल मुबारक में शैतान कैद रहता है तो फिर गुनाह करवाता कौन है? अज़ान की सदा हमारे कानों तक पहुँचती है, लोगों के कानों तक पहुँचती है, लेकिन अफसोस है मुसलमानों कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीने में भी नहीं आते हैं। वो माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में दिन में खाते पीते हुए नजर आते हैं बग़ैर उज़्र शरई के। फिर उसको कौन बहकाता है? नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? रोज़ा रखने से कौन रोकता है? तो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, इनको समझने के लिए एक बात आपको समझनी होगी और आपको याद भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया था सिवाय इब्लीस के। कुरान मुक़द्दस के अंदर भी है, अल्लाह का कुरान कहता है, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, कि हमने कहा ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, तो वह इनकार किया, तकब्बुर किया, वह काफिर हो गया। तो मैं पूछता हूँ मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि फिर इब्लीस को किसने रोका था? किस चीज़ ने रोका था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से? जबकि इब्लीस को सय्यदुल मलाइका कहा जाता था, फरिश्तों का सरदार था इब्लीस। फिर किसने उसको रोका था? इब्लीस तो अल्लाह की इतनी इबादत करता था, उस वक्त पहले मुत्तकी और परहेजगार था, इतनी इबादत करता था कि अगर उनकी सारी इबादतों को ज़मीन पर रख दिया जाता तो ज़मीन की कोई ऐसी जगह खाली नहीं होती जहां उनकी इबादत नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का हुक्म था कि आदम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया, सारी इबादतें ख़त्म हो गई। लेकिन किसने कहा था कि तुम आदम को सजदा मत करो? सय्यदुल मलाइका होते हुए नहीं कहा, सारे फरिश्ते किए, लेकिन फरिश्तों का सरदार सजदा नहीं किया। किस चीज़ ने रोका था मेरा अज़ीज़ मुसलमानों? जबकि उससे पहले कोई शैतान भी नहीं था, क्योंकि पहला शैतान तो इब्लीस ही है, इब्लीस ही सारे शयातीन के सरदार हैं।
किसने रोका था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसको रोकने वाला कोई और चीज़ नहीं बल्कि उसको रोकने वाला वो नफ्स अम्मारा है, यानी वो नफ्स जो बुराई की तरफ ले जाती है, वो ख्वाहिश जो बुराई की तरफ ले जाती है, उसको नफ्स अम्मारा कहा जाता है। वो नफ्स अम्मारा इब्लीस से कहा कैसे? वो मिट्टी से पैदा किया गया है और मिट्टी का काम है नीचे झुकना, और तुम आग से पैदा किए गए हो और आग का काम होता है ऊपर जाना, और तुम उसके सामने झुकोगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तकब्बुर किया। वही नफ्से अम्मारा ने इब्लीस को तकब्बुर में लाया तो अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, जन्नत से बाहर हो गया, शैतान बन गया, अल्लाह ने उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया। मेरा अजीज मुसलमानों, वही नफ्स अम्मारा हर इंसान के अंदर मौजूद है, जो नफ्स अम्मारा हर इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, इंसान को बुराई करवाता है। अरे रमज़ान के अलावे तो शैतान कैद हो जाता है, लेकिन रमज़ान में जो शैतान कैद होता है उसके बावजूद भी लोग गुनाह करते हैं। अरे शैतान कैद हो जाता है लेकिन नफ्स अम्मारा कैद नहीं होता है, या आपका जो नफ्स है वो नफ्स कैद नहीं होता है। वही नफ्स अम्मारा आपको गुनाह भी करवाता है, वही नफ्स अम्मारा आपको रोज़ा छोड़ने में मजबूर करवाता है, वही नफ्स अम्मारा जब मुअज्जिन की सदा आपके कान तक पहुंचती है तो आपको जो है नमाज पढ़ने के लिए कोई रोकवाता है, तो वही नफ्स अम्मारा है। याद रहे मेरा अजीज मुसलमानों की, जो शख्स अगर नफ्स अम्मारा का गुलाम बन गया तो याद रखना फिर वो तबाही की मंजिल वो दूर नहीं है उनकी, वो तबाही के मंजिल पर जा पहुंचेगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान भी कहता है, अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफकुन्त तकूनु अलैहि वकीला। ए महबूब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? अफकुन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या ए महबूब आप उसकी वकालत करेंगे उस पर? क्या आप उसकी सिफारिश करेंगे? यानी आप उस शख्स की हरगिज सिफारिश नहीं कर सकते जो अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना ले। याद रखिए मेरा अजीज मुसलमानों, ये ख्वाहिश, ये नफ्स हमेशा बुराई की तरफ ले जाती है, उनका काम ही है बुराई की तरफ ले जाना। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी, कि बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है मगर जिस पर अल्लाह का रहम हो जाए, यानी जिस पर अल्लाह का रहम करम हो जाए तो फिर उसे कभी नफ्स अम्मारा बहका नहीं सकती है। यानी नफ्स अम्मारा का काम ही है लोगों को बुराई की तरफ ले जाना। ए मेरा अजीज मुसलमानों, अगर आप बुराई की तरफ गए, नफ्स के पुजारी बन गए, तो याद रखिए फिर आपको कोई ताकत जो है आपको फिर कहीं ले नहीं जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है इंसान का, वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा ही एक इंसान का दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सबसे अफजल जिहाद यह है कि तुम अपने नफ्स से जिहाद करो, क्योंकि इब्लीस जैसा सबसे बड़ा शैतानों का सरदार, उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से अगर इनकार करवाया था, वही नफ्स अम्मारा है। इसलिए मुसलमानों, तुम सबसे पहले अपने नफ्स से लड़ना सीखो, अपने नफ्स से लड़ो, अपने नफ्स से जिहाद करो। अगर तुमने अपने नफ्स से जिहाद कर लिया तो याद रखना फिर तुम कामयाब हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हैं तो नफ्स से लड़ें। मेरा अजीज मुसलमानों, अच्छा यहाँ एक बात और बता दूं कि नफ्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी ताकतें नफ्स को कंट्रोल करना चाहती है मगर नफ्स जल्दी कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की इबादत, माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा एक ऐसी वाहिद इबादत है कि जहाँ बड़ी बड़ी ताकतें नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, तो वहीं माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नफ्स को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत में अल्लाह की हिकमत यह है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे अगले वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। एक इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार उस वक्त बन सकता है जब अपने नफ्स पर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि नफ्स जो है इंसान का सबसे बड़ा शैतान है। और जो है नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो है रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया है, क्योंकि जब रमज़ान के रोज़े बंदे रखेगा तो वो भूखा और प्यासा रहेगा, और जब एक इंसान भूखा और प्यासा रहेगा तो वो जो है उसके ऑटोमेटिक नफ्स पर कंट्रोल हो जाएगा। जब वो नफ्स पर कंट्रोल हो जाएगा तो वो शख्स मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएगा। इसलिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तुम माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो। अल्लाह ने तुम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को फ़र्ज़ किया है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी कामयाब जो है बनते हुए नज़र आएंगे, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाएगा।